तो अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि cos ऑफ 3π/4 प्लस एक्स इंटू माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स, ये जो होगा ये -√2 साइन एक्स के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। देखिए ये cos c माइनस कॉस डी के फार्मूले को बिलोंग कर रहा है। तो ये cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स, cos c माइनस कॉस डी। चूँकि cos c माइनस कॉस डी इक्वल टू होता है 2 टाइम्स साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। इसके उपयोग से हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन c प्लस डी, तो 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स और ये अपॉन 2। फिर साइन डी माइनस सी, डी का मतलब है ये 3π/4 माइनस एक्स और माइनस सी मीन्स 3π/4 और ये माइनस एक्स अपॉन 2। आगे हल करेंगे तो मिलेगा 2 टाइम्स साइन, ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, दोनों को हम ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 6π/4 और ये इंटू 1/2। और फिर आगे इसे हल करेंगे तो देखिए ये प्लस 3/4 माइनस 3π/4 और माइनस 3π/4 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा -2x अपॉन 2। अब इसे आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन 3π/4 और ये साइन ऑफ माइनस एक्स मिलेगा, तो ये माइनस साइन थीटा, जो कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये हमें आगे मिल जाएगा माइनस साइन एक्स। अब आगे -2 साइन 3π/4 को आप लिख सकते हैं पाई माइनस π/4 इंटू साइन एक्स। यदि आपको वैल्यू पता है तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं, और नहीं तो इस तरीके से आगे सॉल्व कीजिए तो इक्वल टू -2 साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इस तरीके से ये साइन π/4 हो जाएगा और फिर ये साइन एक्स, तो ये -2 और साइन π/4 1/√2 और फिर ये साइन एक्स। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा -√2 साइन एक्स और विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि साइन 5a माइनस साइन 3a अपॉन cos 5a प्लस cos 3a ये इक्वल टू होगा 10a के। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। तो अंश में देखिए ये साइन c माइनस साइन डी को बिलोंग कर रहा है और नीचे हर में cos c प्लस cos d को बिलोंग कर रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स cos 5a प्लस 3a अपॉन 2 और फिर साइन 5a माइनस 3a अपॉन 2, ये साइन c माइनस साइन डी से हो गया, और नीचे cos c प्लस cos d, तो ये होगा 2 टाइम्स cos c प्लस d अपॉन 2 और फिर cos c माइनस d अपॉन 2। आगे देखिए ये जो 2 cos 5a प्लस 3a/2 है ये अंश में भी है और हर में भी है, ये दोनों पक्ष कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमें मिलेगा साइन ऑफ, देखिए 5a माइनस 3a दैट इज़ 2a और 2a अपॉन 2 दैट इज़ a, और इसी तरीके से हर को आप सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा cos a, तो साइन a अपॉन cos a दैट इज़ इक्वल टू 10a विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से यह भी सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए साइन ऑफ a प्लस साइन 3a अपॉन cos a प्लस cos 3a ये इक्वल टू होगा tan ऑफ 2a के। इसे हमें सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के चलते हैं। देखिए साइन c प्लस साइन d का फार्मूला आप अंश पे लगा सकते हैं और हर में cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 2 टाइम्स साइन c प्लस d, तो ये a प्लस 3a अपॉन 2 और फिर cos a माइनस 3a अपॉन 2, हर में है cos c प्लस cos d, तो इसे आप लिखेंगे 2 टाइम्स cos c प्लस d अपॉन 2 और फिर cos c माइनस d अपॉन 2। ये देखिए ये पद और ये पद दोनों अंश और हर में है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन a प्लस 3a दैट इज़ 4a अपॉन 2 दैट इज़ 2a
और हर में आपको मिल जाएगा cos 2a। इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको tan 2a विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है। तो इसी प्रकार आप एक प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये प्रश्न कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे आपको सिद्ध करना है sin 2a प्लस sin 2b अपॉन cos 2a प्लस cos 2b इक्वल टू tan ऑफ a प्लस b। जिस तरीके से हमने ये फार्मूला इस्तेमाल किया है उसी तरीके से इस प्रश्न को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है sin a प्लस sin b अपॉन cos a प्लस cos b इक्वल टू tan ऑफ a प्लस b अपॉन 2। सिमिलरली पिछले प्रश्न में जैसा हमने किया था वही सेम फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। sin c प्लस d, sin c प्लस sin d दैट इज़ 2 टाइम्स sin c प्लस d अपॉन 2 एंड cos c माइनस d अपॉन 2। cos a प्लस cos b, ये cos c प्लस cos d के फॉर्म पे है तो इसे आप लिखेंगे 2 cos c प्लस d अपॉन 2 एंड देन cos c माइनस d अपॉन 2। ये पद और ये पद सिमिलर है, कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अंत में आपके पास बच रहा है साइन ऑफ a प्लस b अपॉन 2 और फिर cos ऑफ a प्लस b अपॉन 2। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा tan ऑफ a प्लस b अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से यह भी सिद्ध होता है। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है साइन 5 पाई बाई 12 माइनस साइन पाई बाई 12 अपॉन cos 5 पाई बाई 12 प्लस cos पाई बाई 12 ये इक्वल टू होगा 1/√3 के। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। देखिए ये साइन सी माइनस साइन डी को बिलोंग करता है और हर में जो राशि दिख रही है ये cos c प्लस cos d को बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से हम आगे लिख सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 टाइम्स cos c प्लस d अपॉन 2 और फिर साइन c माइनस d अपॉन 2, फिर अपॉन cos c प्लस cos d 2 टाइम्स cos 5 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 12 अपॉन 2 और फिर cos 5 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 12 अपॉन 2। तो देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इसी तरीके से cos ये वाला पद और cos ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो बच रहा है ये साइन अपॉन cos के फॉर्म पर है। तो चलिए आगे हल करते हैं। साइन दोनों का एलसीएम आएगा 12, 5 पाई माइनस पाई दैट इज़ 4 पाई अपॉन 12 और ये 1/2। सिमिलरली cos 4 पाई अपॉन 12 इंटू 1/2। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा साइन, देखिए ये 4 और ये 3, 4 तिया 12 तो ये 3 आ जाएगा और 3 दूनी 6 तो इस तरीके से आ जाएगा पाई बाई 6 अपॉन cos पाई बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 10 पाई बाई 6 और 10 पाई बाई 6 होता है 1/√3 और यही है हमारा राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से यह सिद्ध हुआ। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है cos 2b प्लस cos 2a अपॉन cos 2b माइनस cos 2a विच इज़ इक्वल टू cot a प्लस b इंटू cot a माइनस b। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। तो अंश में देखिए ये cos c प्लस cos d का फॉर्म पे है और हर में cos c माइनस cos d के फॉर्म पर है। तो डायरेक्टली हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमें मिलेगा 2 टाइम्स cos c प्लस d अपॉन 2 और साइन c माइनस d अपॉन 2 और फिर ये अपॉन cos c माइनस cos d। तो इसे आप लिखेंगे 2 साइन 2b प्लस 2a अपॉन 2 और साइन 2a माइनस 2b अपॉन 2। आगे सॉल्व करने पर देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से ये साइन वाला पद और ये साइन वाला पद दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये जो हमें दिखाई दे रहा है तो आगे हल करने पर ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा। इसी तरीके से ये cos 2b प्लस 2a अपॉन 2 और ये साइन 2b प्लस 2a अपॉन 2, ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा हम cot थीटा के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो दिस इज़ नथिंग बट cot ऑफ a प्लस b। तो आगे से हल करते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कि ये कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्म पर बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और फिर कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, तो 2b माइनस 2a अपॉन 2। सिमिलरली कॉस सी माइनस कॉस डी, इसे आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन 2b प्लस 2a अपॉन 2 और साइन ये d माइनस c होता है, तो ये 2a माइनस 2b अपॉन 2 होगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये cos 2b प्लस 2a अपॉन 2, तो इसे आप लिख सकते हैं cos b प्लस a और हर में भी है cos b प्लस a। अब आगे देखें तो यहाँ पर ये हमें cos मिलेगा b माइनस a और यहाँ पर हर में हमें मिल रहा है a माइनस b। तो cos ऑफ, चूँकि cos ऑफ माइनस थीटा ये cos थीटा के बराबर होता है, तो इसके क्रम को परिवर्तित करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो आप लिख सकते हैं cot थीटा, तो ये cot ऑफ a प्लस बी या फिर b प्लस a लिखिए, दोनों सही हैं। फिर ये इसे हमने कन्वर्ट कर दिया था cos ऑफ a माइनस b में और ये था साइन a माइनस b। तो अगेन दिस इज़ नथिंग बट cot a प्लस b और ये है cot a माइनस b विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये प्रश्न भी सिद्ध होता है। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री ये इक्वल टू होगा साइन 70 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री के। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, तो देखिए ये प्रथम 2 पदों को ले ले और अंतिम 2 पदों को ले ले, तो ये साइन सी प्लस साइन डी और ये भी साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म पर है। तो डायरेक्टली हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 दैट इज़ 10 प्लस 20 अपॉन 2 और कॉस 10 माइनस 20 अपॉन 2। इसी तरीके से आप लिखेंगे 2 टाइम्स साइन 40 प्लस 50 अपॉन 2 और कॉस 40 माइनस 50 अपॉन 2। आगे हल करने पर आपको मिलेगा 2 टाइम्स साइन 20 प्लस 10 दैट इज़ 30 अपॉन 2 15 और फिर कॉस 10 माइनस 20 दैट इज़ माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 5 और कॉस ऑफ माइनस 5 कॉस 5, चूँकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा कॉस 5 डिग्री प्लस 2 टाइम्स साइन 50 प्लस 40 आ जाएगा 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 45 डिग्री। और फिर अगला पद है कॉस 40 माइनस 50 दैट इज़ माइनस 10 अपॉन 2 करेंगे तो मिल जाएगा माइनस 5 और कॉस ऑफ माइनस 5 कॉस 5, चूँकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे, लेकिन ये जो अगर साइन 10 डिग्री और साइन 50 डिग्री को ले लिया जाए तो 10 और 50 मिल जाएगा 60 और 20 और 40 मिल जाएगा 60। तो इस तरीके से हम इसकी पेयरिंग करेंगे कि साइन 10 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री, ये साइन सी प्लस साइन डी को उपयोग करेंगे और इसी तरीके से इन दोनों के लिए साइन 20 प्लस साइन 40 इसके लिए भी हम साइन सी प्लस साइन डी का उपयोग करेंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी दैट इज़ 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 अब और फिर कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 फिर प्लस 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी दैट इज़ 20 प्लस 40 अपॉन 2 और फिर कॉस 20 माइनस 40 अपॉन 2। तो ये मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन 50 प्लस 10 60 अपॉन 2 दैट इज़ 30 और फिर ये कॉस 10 माइनस 50 करेंगे तो मिल जाएगा माइनस 40 अपॉन 2 माइनस 20 और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये मिल जाएगा हमें कॉस 20। फिर प्लस 2 साइन, इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा साइन 30 और फिर कॉस 20 माइनस 40 माइनस 20 मिलेगा, माइनस 20 अपॉन 2 करेंगे तो माइनस 10 मिलेगा और चूँकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो इस वजह से हमें ये कॉस 10 मिलेगा। जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 1/2 और ये कॉस 20 प्लस 2 इंटू 1/2 कॉस 10 डिग्री, ये 2 और ये 1/2, ये 2 और ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ पर मिल रहा है कॉस 20 प्लस कॉस 10 डिग्री। हमें जो सिद्ध करना है ये साइन के पदों में है और हमें यहाँ पर जो मिल रहा है ये कॉस के पदों में है, तो कॉस को हम साइन के पदों में लिख सकते हैं। तो कॉस इसे लिखा जा सकता है 90 माइनस
70 और cos 10 को लिखा जा सकता है cos 90 माइनस 80। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन 70 डिग्री, प्लस cos 90 माइनस थीटा अगेन साइन थीटा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन 80 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है cos ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a माइनस बी, ये इक्वल टू होगा 2 टाइम्स साइन 45 डिग्री प्लस a और इनटू cos 45 प्लस a, इसके बराबर हमें सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमेशा की तरह हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, और ये ध्यान दीजिए कि ये cos ऑफ a प्लस बी है और दूसरा साइन ऑफ a माइनस बी है। तो या तो दोनों को हम cos के रूप में लिखते हैं या दोनों को हम साइन के रूप में लिखते हैं। तो इस पहले पद को मैं लिख रहा हूँ साइन के पदों में, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस a प्लस बी, और फिर ये प्लस साइन a माइनस बी। तो यदि इस एंगल को c माना जाए, इस एंगल को d माना जाए, तो ये साइन c प्लस साइन d के फार्मूले को बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन c प्लस डी बाई 2। तो ये 90 माइनस a और ये माइनस b प्लस a माइनस b अपॉन 2 हो जाएगा, और फिर cos c माइनस d, तो ये 90 माइनस a माइनस b और ये माइनस a और माइनस प्लस b अपॉन 2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करने पर मिलेगा हमें 2 टाइम्स साइन, ये देखिए ये माइनस a और ये प्लस a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ रहा है 90 माइनस 2b अपॉन 2, और अगला पद है cos, ये माइनस b और प्लस b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर मिल रहा है 90 माइनस 2a अपॉन 2। आगे सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 2 टाइम्स साइन 90 माइनस 45 माइनस b, और आगे मिल जाएगा cos 45 माइनस a। हमें जो सिद्ध करना है वो देखिए कि ये साइन 2 टाइम्स साइन 45 प्लस a और cos 45 प्लस a है। तो ये जो एंगल है इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन 45 को लिख सकते हैं 90 माइनस 45 डिग्री, और फिर ये माइनस b, और ये cos को 45 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 45 माइनस a, या फिर आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन 90 माइनस 45 डिग्री प्लस b, और फिर cos 90 माइनस 45 डिग्री प्लस a। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स cos 45 प्लस b, और cos 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा, तो आपको मिल जाएगा साइन 45 प्लस a, और विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से यह भी सिद्ध हुआ। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x, ये इक्वल टू होगा माइनस ऑफ साइन 2x अपॉन cos 10x के। ये हमें सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। ये cos c माइनस cos d को बिलोंग कर रहा है, और नीचे वाला जो हर है ये साइन c माइनस साइन d को बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन c प्लस d, दैट इज़ 9x प्लस 5x अपॉन 2, और फिर cos साइन d माइनस c, तो ये 5x माइनस 9x अपॉन 2, फिर अपॉन साइन c माइनस साइन d, तो ये मिलेगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2, और फिर साइन c माइनस d अपॉन 2। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अगला है साइन 9 और 5 को जोड़ेंगे मिलेगा 14, 14 बटे 2 तो आपको मिल जाएगा 7, और इसी तरीके से 5 ऋण 9 करेंगे तो मिल जाएगा ऋण 4, ऋण 4 बटे 2 तो ऋण 2, तो साइन ऑफ माइनस 2x, फिर अपॉन ये कॉस 17 और 3 को जोड़ेंगे मिलेगा 20, 20 में 2 को भाग देंगे मिलेगा 10, तो इस तरीके से ये कॉस 10x, और फिर ये साइन 17 में 3 घटाएंगे मिलेगा 14, 14 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 7, तो इस तरीके से ये साइन 7x। अब ये देखिए कि ये साइन 7x और ये साइन 7x ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और चूंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा ये माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x, और ये है राइट हैंड साइड के बराबर। तो इस तरीके से ये सिद्ध हुआ।
अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x ये tan ऑफ 4x के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न में भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे। अंश में देखिए साइन c प्लस साइन d है और हर में ये cos c प्लस cos d को फॉर्म को बिलोंग कर रहा है। तो अंश में हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स c प्लस डी बाई 2 दैट इज़ 5x प्लस 3x अपॉन 2 और फिर cos 5x माइनस 3x अपॉन 2 फिर अपॉन cos c प्लस cos d तो 2 टाइम्स cos c प्लस d अपॉन 2 और फिर cos c माइनस d अपॉन 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर ये cos वाला ये वाला पद और ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा। तो साइन 5x प्लस 3x मिल जाएगा 8x 8x अपॉन 2 मिल जाएगा 4x। तो इस तरीके से अंश में आपको मिलेगा साइन 4x और हर में मिलेगा cos 4x। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज tan थीटा और विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से यह भी सिद्ध हुआ।